जनाब, हॉलोफेरा भाग गई है, नहीं ढूंढ सके। कैसे भागने दे सकते हो तुम उसे? छोटी सी लड़की की भी हिफाजत नहीं कर सके तुम। पकड़ने वाले थे हम उसे, लेकिन वो गाय कबीले के लोग सामने आ गए। लड़ाई की है हमने, हाँ। और उसके बाद हॉलोफेरा को लेकर वो लोग फरार हो गए। उस्मान, फौरन जाओ और हॉलोफेरा को मेरे पास लाओ। बेटी, तुम ठीक तो हो? सलामत रहो। अब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता बेटी। मगर पहले मुझे ये बताओ, कौन हो तुम और किससे भाग रही हो? डरो मत, काई कबीले में हो तुम इस वक्त। हमारे बारे में जरूर सुना होगा। चलो बताओ ताकि हमें मालूम हो सके कि किससे तुम्हारी हिफाजत करनी है। हाँ, होशियार, उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। आओ बेटा। तशरीफ रखिए। खुश आमदीद। कौन है ये बाला? अलाउद्दीन और उरहान को ये जंगल में मिली है जनाब। बेचारी लड़की कुछ सिपाहियों से अपनी जान बचा रही थी। बाय सुंगूर के साथ मिलकर इन्होंने लड़की को बचाया। जब से आई है एक लफ्ज तक नहीं बोला बेटा। घबराई हुई है बेचारी। कुछ कहो ना। नाम क्या है? हाँ, और कहां से आ रही हो? यार हिसार के कलादारों के सिपाहियों से भाग रही थी बाबा। मेरा नाम हॉलोफेरा है। यार हिसार कलेदार की बेटी हूँ मैं। वैसे भागने की वजह क्या थी? दरअसल मेरे बाबा जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है।
ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो क्या खुलकर तुमने बताया नहीं उन्हें कि तुम शादी नहीं करना चाहती इस उम्र में भी? जी बताया था। कलेदार ने कहा कि वो शहंशाह के अहकामात मुस्तरद नहीं कर सकता। शहंशाह के अहकामात जीतने के लिए वो मुझे जला रहा है। अजान शुरू हो गई, चलें रोज अफ्तार करें, फिर बात करते हैं इस पर। शेख मोहतरम, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। इसे हमारी तरफ से कबूल फरमा। आमीन। आमीन। तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। हमारे रोजों को कबूल फरमा। आमीन। आमीन। चलिए शुरू कीजिए। आफियत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा अंदर कोई दाखिल ना हो। मेरा बेहतरीन तालिब इल्म निकोला, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? आपके जाने ने मुझे बहुत गुस्सा और इश्तियाल दिलाया। और वापसी ने खुशी बख्शी। क्योंकि मुझे अमन पसंद नहीं। कोशिश के बारे में तुम दुरुस्त थे, उसे कत्ल करना ही बेहतर होगा। इसीलिए मेरे आदमी और यार हिसार के सिपाहियों ने वहां घात लगाई हुई है। कोशिश हमेशा उस्मान के बहुत करीब ही रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये हम जानते हैं और मैं ऐसा खतरा मोल नहीं सकता। ये शादी खूनी होगी, उस्मान का खात्मा लाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस बार आपका जाना कुछ ज्यादा ही तवील हो गया। ये सरजमीन मैंने बारकन और तुम्हारे हवाले की थी और वापसी पर तुम्हें पहले से ज्यादा ताकतवर पाया है निकोला। उस्मान के मरने के बाद बारकन सौद पर कब्जा कर लेगा। बारकन? सऊद जिसके पास हो, तुर्कों की लगाम भी उसी के पास होती है।
आपकी राय में दूसरे सरदारान बारकन की अतात करेंगे क्या? वो उन तमाम सालों से सिर्फ इसीलिए तो काम कर रहा था। मेरा यकीन करो, बारकन कबाइल की नजरों में उस्मान जितना ही कीमती है। बहुत खूब, तो फिर ये काम आज ही खत्म होगा। नहीं, अगर दरख्त को जड़ से ना उखाड़ा जाए तो वो दोबारा उगाता है निकोला। हम उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उनके बच्चों को लेंगे, बेल्जिक में उस्मान की आंखों के सामने उन्हें कत्ल करेंगे, और जब ये सब खत्म होगा तब देखना सारे सरदार बारकन के साथ होंगे, यानी सब हमारे साथ। कोई अंदर दाखिल। मेरे हथियारों का क्या हुआ? जनाब, वो काफिला। लगता है तुम्हारे सारे हथियार दुश्मन के हाथ लग गए हैं निकोला। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी दावत कबूल की और तुम आ गए दावत पर जोस्तियानुस। बहुत अरसे बाद मौका मिला है तुम्हारे साथ इस तरह अकेले बैठने का। बिल्कुल ऐसा ही है। अलबत्ता शादी का जोश तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाया हुआ है। शादी का जोश? बजा कह रहे हो कोसिस? तुम बिल्कुल अपने चचा की तरह होते जा रहे हो। जानते हो मुझे तुम पर क्यों प्यार आता है? क्योंकि मैं तुम्हें जब भी देखता हूं तो मुझे मेरा दोस्त रोगतुस याद आ जाता है। प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा जंगजू था वो, और इंतहाई वफादार भी था वो। याद आती है उसकी। काश कि आज इस खुशी भरे दिन के मौके पर वो भी साथ होता हमारे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी में शिरकत करो कोसिस। अच्छा है, लेकिन किस लिए? मुझे तो ये लगता था कि तुम मुझे अपने खानदान का फर्द मानते हो। तुम मेरे चचा के दोस्त थे, मेरे भी दोस्त हो, लेकिन नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी पर आओ। मैं समझ गया जोस्तियानुस कि तुम्हारी शादी में नहीं आना मुझे, लेकिन इसकी कोई वजह तो होगी तुम्हारे पास। कोई वजह नहीं है कोसिस। अगर मुझे शादी का तोहफा देना चाहते हो तो तुम्हारा ना आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। समझ गया। उस्मान सरदार आएंगे क्या वहां? धोखा। उस्मान के लिए जाल बुना है। अल्लाह ताला का शुक्र है, एक बार फिर हमें रमजानुल मुबारक नसीब किया। शुक्र है उस जात का। उम्मीद है कि रमजानुल मुबारक हमारी आंखों की ठंडक बनेगा और हमारे लिए बाइस रहमत होगा। आमीन आमीन शेख। अल्लाह के रसूल इस माह मुबारक के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि शयातीन को कैद किए जाने की वजह से इस मुबारक माह में गुनाहों का इर्तिकाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भटकाने वाला शैतान तो कैद कर लिया गया है। अब हमें गुनाहों की जानिब ले जाने वाला कोई नहीं है। ये वक्त मोमिन के लिए राहत पाने का है, लेकिन हम अतराफ में जब खुद को देखते हैं
तो ढेर सारे गुनाहों में गिरा हुआ पाते हैं। इंसान 1000 गुनाहों में डूबा होता है। लेकिन प्यारे नाना, आपने तो अभी बताया कि तमाम शयातीन को कैद कर लिया जाता है, तो फिर कौन है वो जो हमें सीधी राह से भटकाता है? हमारा नफ्स शहजादे, हमारा नफ्स, जो कि शैतान से भी बड़ा मक्कार है। हमारा रब इस महीने में शयातीन को तो जकड़ देता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स को जकड़ कर रखें। शेख मोहतरम, नफ्स को कैसे जकड़ा जाए, कैसे तरबियत करें? मैं बेइंतहा काफिरों की गर्दनें काटता हूं, पर अपने नफ्स को मात नहीं दे पा रहा मैं। हर इंसान की फितरत मुख्तलिफ होती है। मसलन कुछ लोगों को वक्त पर नमाज को कायम करना मुश्किल लगता है, रोजों का कयाम भी मुश्किल लगता है, जबकि इन्हीं लोगों में से बाज को ज़कात का अदा करना मुश्किल लगता है। बाज की आंखों में सफर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए हज पर जाना मुश्किल हो जाता है। पहले हमें अपने आप को देखना है कि इनमें से जिस काम का भी करना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो हमें उनमें ज्यादा मशगूल होना होगा। फराइज के साथ साथ नफली आमाल में भी इजाफा करना होगा। नफली सदक़ात देंगे ताकि नफ्स के बुख्ल को शर्मिंदा कर सकें। अपने नफ्सों के तकब्बुर से बचने के लिए नवाफिल अदा करेंगे। माह रमजान के बाद सुन्नत रोजों में इजाफा करेंगे ताकि अपने नफ्स की बुराइयों से छुटकारा पा लें। अब आप बताएं, मुसलमान का सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है? अपने नफ्स से जिहाद करना। अरे माशाल्लाह। तो फिर आप अपने नफ्स से जिहाद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ। जनाब उस्मान को हमारे खुफिया रास्ते का इल्म हो गया। उस्मान, खुफिया रास्ता। उस्मान को इस चीज का इल्म कैसे हो सकता है तो तुम्हारे मेरे सिवा किसी को मालूम ना थी? कैसे? बताओ सिमोन, कैसे? 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 पता नहीं जनाब, पता नहीं। मेरे सिपाही हथियार सब कुछ चला गया, उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये गद्दार तुम्हारे अंदर है तुम कुछ नहीं कर सकते सिमोन, कुछ भी नहीं। जवाब दो मुझे, किसने बताया? किसने बताया? काफिला सामान लेके कब आ रहा है? नया काफिला रास्ते में है, शाम तक आ जाएगा। शाम के वक्त? वो तुर्क ताजिर मेरे मावन के साथ लानत हो उस पर। जरूर उस अहमक ने हमें उसके हवाले किया। अच्छा, इसका मतलब है तुम जान गए होगे कि उस्मान से पहले मुझे किसको कत्ल करना चाहिए, है ना सिमोन? हमला करेंगे जनाब। सिमोन,
सिमोन, एक बात बताओ, इस हालत में मैं किसी पर भी भरोसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे? हाँ, कोई फायदा है? हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी पर हमला नहीं करेंगे। समझ गए सिमोन? समझ गए? जाओ सिमोन, जाओ। बेवकूफ लोग। अंदर आने की इजाजत है हुजूर। आ जाओ। हुजूर, यार सर किले की तकफूर का एलची आया है। आने दो उसे। जलेबियों का सलाम लेकर आया हूं उस्मान साहब। तैगफुर बासिलियुस ने अपनी साहबजादी हेलोफेरा का मुतालबा किया है। मुझे वापस मत भेजिएगा। बराहे करम मुझे वापस मत भेजिएगा। देख रहे हो ना तुम, ये होलोफिरा हमारे कबीले में हमारी मेहमान है, और जो कहना चाहती थी कह चुकी, नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। लेकिन उस्मान साहब, कलेदार बासिलियुस निकालो इसे बाहर। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। हमें मालूम नहीं था कि शहंशाह मुदाखलत करता है कलादारों की शादियों में। होलोफिरा, मैं जानना चाहूंगा हर चीज तफसील से। आपने सरदार के दस्तरखान को शर्फ बख्शा, सलामत रहें। आज उस्मान साहब ने जिरगे में एक सवाल पूछा। कहा कि जंग की सूरत में हमारे पास सऊद के तमाम तुर्क बाजारों की हिफाजत करने की कुव्वत है। अब मैं ये आप लोगों से पूछता हूं, बताइए। बारकन साहब, हमारा कबीला आपके दस्तरखान की तरह बाबरकत है। हमारे सिपाहियों की तादाद भी। अर्गेन साहब दुरुस्त कह रहे हैं। दरअसल हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है और हम बआसानी सऊद के बाजारों की हिफाजत करने की कुव्वत रखते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई। सलामत रहें। मगर जरा ये बताइए, तुर्कों का मुस्तकबिल किसके पास है? हम लोगों ने जिसका नमक खाया है, हमारी वफादारी उसी से है। तुर्कों का मुस्तकबिल बारकिन साहब के पास है। अब सब कुछ आपके हाथ में है जनाब। हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। अंदर आने की इजाजत है हुजूर। आ जाओ।
शहंजे भाई, तो बताएं आबाओ अजदाद के वतन में क्या किया आपने? बहुत कुछ भाई, सारे जालिम दुश्मनों का शिकार किया हमने। शाबाश। ऐसे मारा जिसकी तवक्को भी नहीं थी। बहुत खूब मुकाबला किया, पलक तक झपकने नहीं दी। बहुत से मासूमों का इंतकाम लिया। जालिम अपनी हदों से बढ़ चुके हैं मेरे भाई। मजलूमों पर हाथ उठाने की ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। चलो एक काम करो, राग बजाओ मेरे भाई, ताकि हमें थोड़ा सुकून मिले। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। माशाल्लाह।